बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना है ना, इन लोगों को बिल्कुल मत छोड़ना, किसी भी कीमत पे मत छोड़ना। इन लोगों ने इतनी जो अश्लीलता फैलाई है, हद हो गई अश्लीलता की, है ना। अश्लीलता। एक मिनट, हाँ क्या हुआ? भाग जाओ नहीं थप्पड़ मारूंगा। कह रहा कि वो अश्लीलता तो वो जो शिल्पा शेट्टी के जो हस्बैंड थे ना, वो तो बड़ी वल्गर वल्गर गंदी गंदी फिल्में बनाते थे, करोड़ों रुपए कमाते थे उनका। अबे यार, उनका मामला अलग है। वो अश्लीलता अश्लीलता की क्वालिटी समझो, है ना। वो सब दिखाते थे, करते थे, वो बोलते नहीं थे, समझे। हाँ, उनको बदनाम कर रहा है, बताइए। शिल्पा शेट्टी जी के पति को। वो अपना व्यापार करते थे, काम करते थे, पैसे वो थोड़ी कुछ ये करते थे, इतना गंदा थोड़ी बोलते थे जितना गंदा इन लोगों ने बोला है। तो मैं कह रहा हूं, इन दोनों को बिल्कुल छोड़ना मत, इनको कड़ी सी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक मिनट, हाँ अब क्या हुआ? जाओ नहीं, मैं फिर थप्पड़ मारूंगा, अभी मूड खराब किया। अब कह रहा है कि वो जो एकता कपूर है, उन्होंने भी ऐसे बड़ी गंदी गंदी बातें और गंदा गंदा कंटेंट बनाया था। हाँ, गंदी बात करके एक सीरियल बना दी, इसमें बहुत गंदा गंदा दिखाया था। एकता, अबे एकता कपूर ने दिखाया, एकता कपूर ने बनाया, समझे, लोगों को दिखाया, लेकिन मतलब उन्होंने खुद ऐसा कुछ गलत नहीं बोला अश्लील जो इन लोगों ने बोला है, समझे। बात करता है। और दूसरी बात, एकता कपूर क्या है, वो ठीक है, उन्होंने बनाया किया, लोगों ने एंटरटेनमेंट के लिए किया, समाज को बिगाड़ने के लिए नहीं किया था। जो भी उन्होंने अश्लीलता और गंदगी और जो भी गंदापन जो भी दिखाया उन्होंने, है ना, वो समाज को जोड़ने के लिए बनाया था। और फिर वो एकता कपूर जी है, वो उनका कद इतना बड़ा है, करोड़ों की मालकिन है, मोदी जी के साथ वो फोटो खिंचाती हैं। तुम इन लड़कों की तुलना उनसे कर रहे हो, शर्म नहीं आती है? बदतमीज कहेंगे। हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि इन लड़कों को बिल्कुल छोड़ना मत। इस लेवल की इन्होंने अश्लीलता और अभद्रता की है ना, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाना चाहिए। बताइए, इस तरीके की बात कोई करता है? आज पूरा देश मतलब इतना गुस्से में है, इनको छोड़ना चाहिए। एक मिनट, ये आज बहुत टिपिर टिपिर कर रहा है जरा। अब क्या हुआ? है? अच्छा, कहने लगा कि एक तो ऐसे ऐप आता है, उल्लू उसका नाम है। हाँ, ये बता रहा है, कहने लगा उल्लू में तो आप भाई साहब देखो तो खुलेआम एकदम पोन चीजें, ये सब वहां पे उस तरीके का चीजें दिखाते हैं, ऐसे ऐसे करके। अबे उल्लू उल्लू, अबे वो ऐप है, समझे। ये इन लोगों ने जो किया ये ऐप है, समझे। फालतू बात करता है यार। इनमें उनमें दोनों चीजों में फर्क है। ये लड़के भाई साहब अश्लीलता फैला रहे थे। वो जो उल्लू वाले हैं, वो अपना कुछ कुछ अपना, हाँ, वो दिखाते थे लोगों के मनोरंजन के लिए, वो दिखाते होंगे, है ना। और दूसरी बात, भाई उल्लू के बारे में तो कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है, चुपचाप लोग अपना देख वेख करके अपना कंबल अम्बल ओढ़ के अपना धीमे से देख लेते हैं, बंद कर देते हैं, है ना। अब इसका मामला पूरे देश में चला गया। वो ऐप में कर रहे थे, ये यूट्यूब में कर रहा था। हाँ, एक मिनट भाई साहब। हाँ, अब क्या दिक्कत तुम्हें? अच्छा, बहुत ज्यादा ज्ञानी लोग हैं, है? कहने लगा यूट्यूब में तो आदमी कर सकता है, जैसे उनका गंदी बात का बालाजी आर्ट करके जो ऐप था, वो ऐप था, ऐप में चलता है ना। ऐसे ही जो उल्लू ऐप है उसमें चलता है। ऐसे कह रहा है कि यूट्यूब में मतलब चलता है। देख रहे हैं भाई साहब, कितनी गंदी मानसिकता के लोग हैं। मतलब यूट्यूब में है, चलता है? भाई साहब, किसी के कहने में मत आना। इन लड़कों को जितना भी सख्त से सख्त सजा, और रोज इनको टीवी पे इधर उधर डिबेट पे, नेता मंत्री साथ के जो साथ के मतलब उनके साथ के नहीं, जो तमाम कलाकार हैं, ये सब लोग हर दिन इनकी मजामत करते रहो, एकदम हजामत इनकी बना दो। इतना बड़ा गुनाह, हाँ, दोबारा इन लड़कों की हिम्मत ना पड़े। हाँ, क्या हुआ? कह रहा है कि उसने यूट्यूब से तो अपने वीडियो भी हटा दिए हैं। अबे हटाने से क्या किसी का गुनाह कम हो जाएगा? है? हाँ, तब कह रहा है कि अब ये बताइए कि नफरत बड़ी होती है या अश्लीलता? देख रहे हैं भाई साहब, कहाँ नफरत को अश्लीलता से जोड़ रहा है ना। भाई, ये अगर बच्चे नफरत फैलाते होते, नफरती बातें कर रहे होते, नफरती भाषण दे रहे होते, तो भाई साहब इनका कुछ नहीं होता।
नफरत कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, समाज को तोड़ने वाली चीज नहीं है नफरत। अश्लीलता समाज को बर्बाद कर रही है। कहाँ अश्लीलता को नफरत को जोड़ रहा है। आज नफरत से तो कितने लोग कामयाब हो गए हैं, है ना। वो एक देखो टी राजा करके सरेआम गालियां और नफरत और पब्लिक के बीच में फैला फैला के देखो वो विधायक वो बन गया। और कौन कौन बाकी सबका हमको बताने की जरूरत नहीं है। जो लोग नफरत फैलाते हैं वो तरक्की कर रहे हैं। वो देखो कुमार विश्वास नाम का जो कवि है, उसने क्या क्या नफरत फैलाई, वो देखो बड़ा है, उसका सम्मान है ना। वो संस्कारी आदमी। तो नफरत फैलाने वाला वो संस्कारी होता है। जैसे रमेश बिधूड़ी जी कितने संस्कारी आदमी हैं, है ना। परवेज वर्मा जी देखिए, वो भी नफरत नफरत बोलते फैलाते रहे। वो देखिए माननीय मुख्यमंत्री बनने की उसमें है ना। कुमार विश्वास जी देखिए राम कथा करते हैं। तो नफरत फैलाने से कुछ नहीं होता है, नफरत फैलाने से सम्मान मिलता है। लेकिन भाई साहब इन लड़कों ने अश्लीलता फैला करके समाज का जो नुकसान किया है, समाज को जो तोड़ने की बात की है ना, इस अश्लीलता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतनी घटिया और छिछोरी और गंदी बात कोई मतलब गंदी बात वो बालाजी वाला नहीं, एकता कपूर वाला, वो गंदी बात तो नाम का गंदी बात था, बट उसमें कुछ अच्छा ही रहा होगा। हाँ, इतनी गंदी बात नहीं थी। तो अरे कम से कम लड़कों, रणवीर, है तुम इतने बड़े पॉडकास्टर बनते हो, सबके साथ बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, मोदी जी के साथ हाथ से अवार्ड लिया और ये लिया, स्मृति ईरानी जी के साथ, जयशंकर जी के साथ में बड़े बड़े मिनिस्टर के, तुमको ये नहीं पता है कि अश्लीलता नहीं फैलानी चाहिए है। भाई आगे बढ़ना था, नफरत फैला लेते। नफरत फैलाने का कहीं कुछ, आज देखिए रिकॉर्ड आया है, एक सर्वे हुआ है जिसमें पता चला कि पिछले 1 साल में नफरत का ग्राफ हिंदुस्तान में बहुत बढ़ गया है, समझे। उसमें 74% नफरत, हेट स्पीच वाले जो बयान है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिए गए हैं। तो आज देखिए हेट स्पीच दे देकर के भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पोजीशन में है कि नहीं है? सबसे ज्यादा मोदी जी ने हेट स्पीच दी, लेकिन योगी जी ने उनको भी पछाड़ दिया। योगी जी नंबर 1 पे आ गए हैं, पूरी लिस्ट आई है भाई साहब, है ना। तो हेट स्पीच, नफरत, जहर घोलने वाले, ये सब बयानबाजी अगर कोई करेगा तो चलेगा, ये अश्लीलता नहीं चलेगी भाई साहब, बिल्कुल। हाँ, इनके ऊपर बड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।